हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एचपी टैट मेडिकल का जो एग्जाम हाल ही में हुआ है उसकी साइकोलॉजी सेक्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनदर टर्म फॉर रीइंफोर्समेंट इज। तो आपको बताना है कि पुनर्वलन के लिए अन्य शब्द क्या है। तो जो पुनर्वलन है इसके लिए जो दूसरा शब्द है वो है रिवॉर्ड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the most important characteristic of any psychological test are validity and dash। तो पूछा गया है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की दो मुख्य विशेषताएं होती है, वैलिडिटी और डैश। तो जो दूसरी विशेषता है वो है आपकी रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ इज। तो जो IQ है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल लॉस्ट टच विथ रियलिटी व्हेन दे आर। तो आपको बताना है कि जब लोग डैश होते हैं तो लोगों का वास्तविकता यानी रियलिटी से संपर्क टूट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकोटिक। आपको याद रखना है कि जब लोग साइकोटिक होते हैं तो उनका रियलिटी से संपर्क टूट जाता है। Next question is, which term refer to the transmission of genetic information from parents to offspring। तो आपसे पूछा गया है कि किस शब्द का अर्थ होता है जो माता पिता से संतानों के बीच आनुवंशिक जानकारी के प्रसार को संदर्भित करते हैं। तो इस चीज को हम हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, दिस फिनोमिना इज नोन एज। तो पूछा गया है कि पर्यावरणीय कारक कुछ जीन्स के अभिव्यक्ति पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिजेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हेरिडिटी ट्रेट का एग्जाम्पल है। तो हम जानते हैं कि जो हेरिडिटी ट्रेट होते हैं वो ऐसे ट्रेट होते हैं जो कि हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिले होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलर ऑफ आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक एक्वायर्ड यानी प्राप्त गुण है। तो इसमें से जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है यानी ऐसे ट्रेट जो कि हम एक्वायर करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, जिनको हम एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्वायर्ड ट्रेट का एग्जाम्पल है वो है आपका ऑप्शन सी, सन टैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ट्रेट्स इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि जीन्स और पर्यावरण किस प्रकार परस्पर क्रिया करके लक्षणों को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसकी जो स्टडी है उसे हम जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। तो किस कारणवश व्यक्तियों के बीच आनुवंशिक विविधता का प्रमुख स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन जीन एक्सप्रेशन इज नोन एज। तो पूछा गया है कि विज्ञान शास्त्र का क्षेत्र जो पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को जीनों के व्यक्ति पर जांचता है उसे क्या कहा जाता है। तो इस चीज को हम एनवायरमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साझा पर्यावरणीय प्रभाव का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो शेयर्ड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस का उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन ए, कल्चरल अपब्रिंगिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रोल ब्रीदिंग एंड डाइजेशन द पोर्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि जो शरीर के श्वास और पाचन को नियंत्रित करता है उसको डैश कहा जाता है। तो इस चीज को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोनॉमिक। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आपका इनवॉलेंटरी फंक्शन जैसे कि ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन सभी को कंट्रोल करता है। इसी के साथ ये क्या है, अनकॉन्शियस एक्शंस को भी रेगुलेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Next question is, in part on classical conditioning, which of the following clinical procedure are based। तो पूछा गया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग पर आंशिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सी क्लिनिकल प्रक्रियाएं आधारित है। तो इनमें से जो क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड है वो है आपका ऑप्शन डी, सिस्टेमैटिक डिसेंसिटाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ कंडीशनिंग डिड वॉटसन एक्सपेरिमेंट विथ। तो आपको बताना है कि वॉटसन ने किस प्रकार की अनुसंरचना के साथ प्रयोग किया है। तो जो वॉटसन है इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पर एक्सपेरिमेंट किया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको याद रखना है कि उनका जो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है वो काफी ज्यादा फेमस है, जो कि आपका क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है विच स्टेज इज प्रोफाउंडली डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द कैरेक्टर ऑफ इट्स स्कीमा। तो आपको बताना है कि कौन सा चरण अपने स्कीमा के चरित्र में दूसरों से बहुत अलग है। तो जो सबसे डिफरेंट है, यूनिक है, वो है आपका ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल आउटकम ऑफ सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है कि जो संवेदी मोटर बुद्धि का केंद्रीय परिणाम क्या है। तो जो सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस है, इसका जो सेंट्रल आउटकम है वो है आपका ऑप्शन ए द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Next question is definition of abnormality which include unhappiness contain dash aspect। तो आपको बताना है कि असामान्यता की परिभाषा जिसमें दुख शामिल है उसमें डैश पहलू शामिल होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिस्ट्रेस। Next question is what aspect of child development has evolved according to John Bowlby। तो आपको बताना है कि जॉन बॉल्बी के अनुसार बाल विकास का कौन सा पहलू विकसित हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। Next question is which of the following was most closely associated with the structuralist school of psychology। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान के संरचनावादी स्कूल से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो आपसे पूछा गया है कि वॉटसन और स्किनर दोनों ने मनोविज्ञान के किस स्कूल में योगदान दिया है। तो ये दोनों आपके बिहेवियरिज्म से जुड़े हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which field of psychology would be most likely to study the influence of overcrowding on conformity। तो आपको बताना है कि मनोविज्ञान के किस क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन करने की सबसे अधिक संभावना होगी अनुरूपता पर अधिक भीड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोशल साइकोलॉजी। तो जो सोशल साइकोलॉजी है यहाँ पर कंफॉर्मिटी के ऊपर ओवरक्राउडिंग की इन्फ्लुएंस को स्टडी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि एक प्रयोग में जिस समूह का कोई उपचार नहीं होता उसे कहते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल ग्रुप। Next question is what is the two major factors that contribute to individual differences। तो पूछा गया है कि व्यक्तिगत अंतरों में योगदान देने वाले दो मुख्य कारक क्या हैं। तो जो दो मुख्य कारक हैं वो है आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं which theory suggests that individual differences in behavior are primarily determined by genetic factors। तो पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि व्यवहार में व्यक्तिगत अंतरों का प्रमुख तौर पर आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हेरिडिटी थ्योरी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है Which of the following is an example of an inherited traits। तो inherited trait से दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका inherited trait यानी आनुवंशिक गुण है वो है आपका ऑप्शन सी हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं How does the environment influence individual differences। तो पूछा गया है कि पर्यावरण व्यक्तिगत अंतरों पर कैसे प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इट इंटरेक्ट्स विद जेनेटिक फैक्टर टू शेप बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं व्हाट इज द टर्म फॉर द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स फीलिंग एंड बिहेवियर दैट मेक अप एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो पूछा गया है कि उस अद्वितीय पैटर्न को हम क्या कहते हैं जो विचारों भावनाओं और व्यवहारों का एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाता है। तो इस चीज को हम गुण यानी ट्रेट्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एबिलिटीज टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज।
तो पूछा गया है कि कौन सा कारक एक व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति और उसका उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो इस चीज को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटेलिजेंस। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफन यूज्ड इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IQ। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।